हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 9 की जो मैथ्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्लास 9 के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कितने तक 7 चैप्टर तक के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जो पिछली बार आया था मिनिमम 6 चैप्टर तक ही आपका ज़्यादातर आया था। ठीक है, 7 चैप्टर भी नहीं आया था, मगर इस बार 7 चैप्टर तक आपको मिनिमम तो पढ़ के जाना ही है। जो कब पढ़ सकते हैं तो 8 चैप्टर भी आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मतलब मिनिमम तो आपको 7 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होंगे 7 चैप्टर तक। इससे पहले जो है ना मैथ्स का हाफ ईयरली का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, मतलब 1-2 हफ्ते पहले अपलोड कर लिया था। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे पिछले साल। ठीक है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ पे जाके उसको चेक कर लेना, या प्ले लिस्ट में जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लास 9 का एक फोल्डर बना होगा मैथ्स का, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन पेपर को देख लेना। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब ये जो वीडियो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैं इनको हिंदी में रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप इसको बुक में टिक मार लेना। जैसे आपको फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल मतलब परिमेय संख्या बतानी है। क्या? 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो वो देख लेना किस तरीके से निकालना है। अगला क्वेश्चन है √5 को आपको नंबर लाइन में शो करना है, यानी √5 को क्या जो आपकी नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, उसमें आपको प्रदर्शित करना है कि कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाते थे ना, तो √5 को नंबर लाइन यानी रेखा में आपको क्या करना है, शो करना है, यानी प्रदर्शित करना है उसको। अगला है इनको P, ये एक चीज़ यहाँ पे इसको P/Q कर लेना। P/Q की फॉर्म में बदलना है किसको, इसको। अब इसको भी थोड़ा सा सही कर लेना, 4 और 7 के ऊपर ऐसा होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 7 के ऊपर बार होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 0.001, इन तीनों के ऊपर बार होगा। तो इसको भी आपको P/Q रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है, और इसको भी P/Q परिमेय संख्या होती है ना जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला इनको सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। ठीक है, तो इनमें आपको पता है मल्टीप्लाई कर लेंगे या आइडेंटिटी लगा लेंगे इनमें। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को करना है, ये सारे बुक में मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इनमें से आप क्या कर लेना, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो करना चाहता है तो सारे भी कर सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों यहाँ पे। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में आते हैं 30 क्वेश्चन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 30 बताऊंगा 30 के 30 आ जाएंगे। ठीक है, आप 30 मैं बता रहा हूँ तो उससे 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, है ना, ये तो मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो है टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला है ये, इसमें फाइंड करना है इसको भी, तो इसमें भी आप ये कर लेना, सेम है जैसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब इन क्वेश्चनों को कर लेना। अगले वाले में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है पॉलिनोमस इन 1 वेरिएबल, इनमें से कौन कौन सा 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमस इन 1 वेरिएबल है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना इसको। अगला है कि आपका x-1 अगर आपका एक फैक्टर है तो वहाँ से k की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपको पता है इसको 0 रखते हैं, वहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखे k की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना k की वैल्यू को निकालने के। ठीक है, अगले वाले में आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, तो इनको फैक्टर में बदलना है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, यानी इनके गुणनखंड निकालने, क्या निकालना है? गुणनखंड। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला है इसको भी फैक्टराइज करना है, यानी इसके भी गुणनखंड निकालना है। तो ये क्या है? क्यूबिक यानी त्रिघात समीकरण है आपकी, तो इसके 3 क्या आएंगे? 3 फैक्टर्स आएंगे आपके। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन ना सीधा 4 या 5 नंबर में आता है आपका, और एक क्वेश्चन हर साल आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। बुक में 4 क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो सेम टू सेम सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 लॉन्ग में आएगा आपका, क्या में, लॉन्ग में, ठीक। ऐसे ही आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग में आता है सीधा, पिछली बार भी आया था हाफेली में, ये भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। ये भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसने आना ही आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। इन तीनों में क्वेश्चनों में से एक तो आएगा आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, इनमें से भी एक आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, इसको तो आप एकदम रट के जाना, ठीक है। 4 से 5 नंबर में आएगा सीधा ये क्वेश्चन। ऐसे ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी ज़रूर कर लेना। ये सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका क्या है, ये 3a - 7b - c का स्क्वायर। इसमें a - b - c का, सॉरी a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन ये है 998 का क्यूब, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें a - b, यानी इसको 100 - 2 लिख देना का क्यूब, ठीक है। तो इसको करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी के निर्देशांक निकालने हैं, सी के निकालने हैं, ठीक है। और ये बताने ये पॉइंट कहाँ होंगे। तो ये आपको एक ग्राफ मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। जैसे ये बी है तो बी कितना होगा, यहाँ से एक्स में -5 हो गया और वाई में कितना हो गया 2, तो ये इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इनके निकालने हैं, ठीक है। और आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे एक्स एक्सिस है तो इसको क्या बोलते हैं, एफ सी का बोलते हैं। वाई एक्सिस होता है तो उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, एक्स को एक तो एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना, और एक एफ सी का और ऑर्डिनेट भी बोला जाता है इसी को, एफ सी सा और ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। फोर्स सॉल्यूशन निकालना है इसके, इन दोनों इक्वेशन के, ये 2 इक्वेशन है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो दोनों जो इक्वेशन है उनके क्या क्या निकालने हैं आपको, फोर्स सॉल्यूशन निकालने हैं दोनों के, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक बार एक्स की वैल्यू रखना, वाई आएगा, वाई की वैल्यू रखना, वैल्यू आएगी एक्स की, फिर एक्स की वैल्यू एक और रखना, वाई की वैल्यू आएगी, फिर वाई की वैल्यू रखना एक्स की। इस तरीके से आपको निकालते रहना है इसको, ठीक है। अगला है यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है और एक्स और वाई की वैल्यू दे के, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम 5th चैप्टर में। तो ये आपके 2-3 कितने क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है आपके 5th चैप्टर के बस, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो ये आपको बुक में दिख जाएंगे, देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, ठीक है। इसको टिक मार लेना और इनको आपको ज़रूर कर लेना। अब आता है एक चीज़ और है यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने यूक्लिड के जो एक्सियोम, ठीक है, एक्सियोम पढ़ लेना, ठीक है। तो वो एक्सियोम पूछता है एग्ज़ाम में, और जो उसके पोस्टुलेट्स होंगे वो भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन और एक्सियोम इसके 5th चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सियोम है, ठीक है। तो वो ज़रूर कर लेना। अब आते हैं हम 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर का ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ROS बराबर लाना होता है आपका क्या, QoS - PoS, ठीक। और एक क्वेश्चन ये है जिसमें रेशियो दिया होता है A और B का, और C की वैल्यू निकालनी है। दो सवाल हो गए। तीसरा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, बुक में दिख रहा होगा आपको, x + y = W + Z, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये तीनों एंगल निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बुक का ही है।
एक क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ पे आपको दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा इनमें चेंज होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, 7 चैप्टर के हैं ये दोनों। और एक आपको मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 चैप्टर से आएगी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये आपको कर लेना इसको भी। ठीक है, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इतने क्वेश्चन है आपके 9th के जो मैथ्स है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो 28 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, अब आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यानी आपको इसके अलावा भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, ऐसे नहीं कि 28 क्वेश्चन है तो ये आप इतने ही पढ़ के जा रहे हो। एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेना, एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लग रहे हैं उनको तो ज़रूर कर लेना। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको मैं साइंस के भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।